कुछ ही घंटों में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ ही साथ अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो जाएगी और इससे पहले ट्रंप ने अपने समर्थकों को मेक अमेरिका ग्रेट मेगा रैली में संबोधित किया है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी बार वो राष्ट्रपति बनेंगे। भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। Before even taking office, you are already seeing results that nobody expected to see. Everyone is calling it I don't want to say this, it's too braggadocious, but we'll say it anyway, the Trump effect. It's you're the effect. And as of today, TikTok is back. So, I did a little TikTok thing. We have a guy, TikTok Jack. He's a young kid, like 21 years old. And we hired this guy, and I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? And we went on TikTok, and Republicans have never won the young vote, the youth vote. They win a lot of votes, but they never won the youth vote. We won the youth vote by 36 points. So I like TikTok. I like it. तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका के दुश्मन से ज्यादा दोस्त डरे हुए हैं। खुद अमेरिका डरा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेते ही करेंगे क्या। कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालने के ठीक बाद अपने कार्यकाल के पहले ही दिन 100 से ज्यादा फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं। शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद क्या 100 फाइल साइन करेंगे ट्रंप? दिसंबर 2023 में एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने तानाशाह बनने के सवाल पर कहा था, वो कहते हैं आप तानाशाह नहीं बनने जा रहे हैं, है ना? मैंने कहा नहीं, पहले दिन के अलावा हम सीमा को बंद कर रहे हैं और हम ड्रिलिंग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इन्हीं इरादों से अमेरिका में खौफ है। डर है कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप लाखों अवैध प्रवासियों की धरपकड़ शुरू कर देंगे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ट्रंप चुनावों में जनता से वादा करके ही दोबारा चुनाव जीते हैं। On day one of my administration, I will terminate every open border policy of the Biden administration, and we will begin the largest domestic deportation operation in American history because we have no choice. We have no choice. अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासी हैं, जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की योजना राष्ट्रपति बनते ही ऐसे लोगों की धरपकड़ करने की है। मंगलवार से इससे जुड़ा विभाग शिकागो जैसे शहरों से छापेमारी शुरू कर सकता है, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप कह चुके हैं कि राष्ट्रपति पद के पहले हफ्ते में अवैध प्रवासियों को लेकर उड़ानें रवाना हो जाएंगी। ट्रंप प्रशासन के एक रुख से प्रवासियों में डर का माहौल है। ये मैक्सिको की तस्वीर है, जहाँ पर उत्तरी मैक्सिको में अब प्रवासियों ने छापेमारी से बचने के लिए कैंपों में ही आग लगा दी। अमेरिका में बड़े पैमाने पर घुसपैठ मैक्सिको से होती है। इसे रोकने के लिए अमेरिका अपनी सीमा पर डोनाल्ड ट्रंप के राज में दीवार भी बना चुका है, लेकिन घुसपैठ रोकने में उससे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसी को मुद्दा बनाकर ट्रंप दोबारा चुनाव जीते हैं और इस बार इस काम को पूरा करना चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस मुद्दे पर व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 55% अमेरिकी बड़े पैमाने पर निर्वासन का समर्थन करते हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई है, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। इसमें 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। It's amazing to see. Amazing? Amazing. And आप लोगों ने भी वोट किया है? हमने वोट किया ना? ट्रंप साहब के लिए? Oh, I can't tell you that. But your children, सारे बच्चे आप ही के हैं, सब Yes. फैमिली है। आप लोग एक्साइटेड है इस लम्हे के लिए? I'm interested in. Sorry. It's a very sad moment. It's not exciting to see where. So we have different people in the family talking differently. आप कैसे देख रही हैं? It'll be interesting to see what happens next. तो सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आगे होता है, इस पर उनकी नजर है और एक्साइटिंग उन्हें लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो सोचिए आप जितने भी अलग अलग मूल के लोग यहाँ पर इस देश में रहते हैं, अपनी जीवनी चलाते हैं, उन सब के लिए बड़ी बात है। ट्रंप समर्थकों के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप वाली टोपी पहन कर लोग यहाँ पर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में व्हाइट हाउस के सामने इकट्ठा हो रहे हैं। विक्ट्री परेड होगी और एक बड़ा
लम्हा पूरे अमेरिकी इतिहास में नए सिरे से रच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कोई छापेमारी नहीं है, बल्कि टारगेटेड इन्फोर्समेंट ऑपरेशन होंगे। इसका मतलब ये है कि आईसीई पहले से तय करेगी कि किसकी तलाश में कहां रेड करनी है। ट्रंप ने 2017 में अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले बड़े पैमाने पर निर्वासन का वादा किया था। हालांकि उन्होंने बराक ओबामा की तुलना में आधे प्रवासियों को ही अमेरिका से निकाला था। अपने इसी रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की ट्रंप की जिद लाखों लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गई है।